जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, नया साल बस अब आने को है और इसके स्वागत को लेकर लोगों के मन में काफ़ी उत्साह और उम्मीदें भी होती हैं। साल की शुरुआत होते ही हर घर में एक चीज़ ज़रूर आती है, वो है नए साल का कैलेंडर। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कैलेंडर को लगाने और रखने का भी वास्तु होता है। जी हाँ, कैलेंडर से जुड़े वास्तु का ध्यान रखकर आप अपने घर में खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। अगर कैलेंडर गलत दिशा में लग जाए तो इससे आपके जीवन में कई परेशानियाँ आ सकती हैं। साथ ही आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि नए साल का कैलेंडर किस दिशा में लगाना चाहिए और आप पुराने कैलेंडर का क्या करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप नए साल में नया कैलेंडर लाएं, तब आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी पुराना कैलेंडर घर में ना रखें। पुराने कैलेंडर को आप घर से तुरंत हटा दें। नया साल नई चीज़ों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग नए साल में पुराने कैलेंडर के ऊपर ही नया कैलेंडर लगा देते हैं या फिर पुराने कैलेंडर को फेंकने के बजाय उसे किसी जगह पर संभाल कर रख देते हैं। हालांकि वास्तु की माने तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है और उस घर में रहने वाले लोगों के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उनकी प्रगति में बाधा आने लगती है। कई बार ऐसा आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि कैलेंडर में भगवान की तस्वीरें होती हैं, लेकिन आप इस पुराने कैलेंडर को किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन आप इसे घर से निकाल दें। और अब जानते हैं कि आखिर नए साल का कैलेंडर किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमेशा नया साल का कैलेंडर घर की पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये दिशा प्रवाह की मानी गई है। यदि आप इस दिशा में नया कैलेंडर लगाते हैं तो ये आपके घर में धन के प्रवाह को बनाए रखता है। इसके अलावा आप नए साल का कैलेंडर उत्तर दिशा में लगाते हैं तो ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर की दिशा कुबेर भगवान की दिशा मानी गई है। यदि आप इस दिशा में कैलेंडर लगाते हैं तो आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है। आपको हमेशा कैलेंडर उत्तर की दिशा में ही लगाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कैलेंडर किस दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को भूलकर भी कभी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। दक्षिण दिशा में यदि आप कैलेंडर लगाते हैं तो आपको इसका भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से आपके घर में स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं और अचानक धन की हानि भी हो सकती है। दोस्तों, कैलेंडर को समय का सूचक माना जाता है और गलत दिशा में इसे लगाने से आपका समय भी प्रतिकूल हो सकता है और इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कैलेंडर आपको कभी भी किसी दरवाजे के पीछे भी नहीं टांगना चाहिए या खिड़कियों के आसपास भी कैलेंडर लगाने से बचना चाहिए। आपको कैलेंडर कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की प्रगति पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जहां पर तेज हवा से कैलेंडर उड़ जाए या फट जाए। यदि कैलेंडर बार बार उड़ता है तो ये आपकी प्रगति के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इससे आपके ऊपर बुरा असर भी पड़ सकता है। दोस्तों, आप अपने घर में जो भी कैलेंडर लगा रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि किसी भी लड़ाई या युद्ध की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आपको महाभारत से जुड़े किसी भी तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कैलेंडर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें अक्षर ऐसी भाषा में लिखे हों जो आपको समझ में ही ना आए। आपको अपनी भाषा के अनुसार ही कैलेंडर का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा आपको कभी भी डूबते हुए जहाज या डूबते हुए सूर्य का कैलेंडर
नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कैलेंडर ऐसे लगाते हैं जिसमें दिन या तारीख देखते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर हो तो ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख वाला कैलेंडर लगाने से सदैव बचना चाहिए। अगर आप घर में नए साल के कैलेंडर लगाने की सोच रहे हैं तो आपको हमेशा इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।